नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में, यानी कि आने वाले वर्ष के प्रथम त्रैमासिक राशिफल के बारे में, क्वार्टरली हॉरोस्कोप। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक तो हर हफ्ते ही आते हैं, जिसमें मैं चंद्रमा के गोचर पर आधारित विश्लेषण देता हूं। बाकी भी यथासंभव ग्रहों के गोचर पे, बड़े ग्रहों पे तो आते ही हैं, बाकी भी यथासंभव वीडियो मैं देता ही हूँ। लेकिन इन सभी में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत श्रेष्ठ स्थान ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह लोग जो समझते हैं कि ज्योतिष में ग्रहों का प्रभाव या ग्रहों के गोचर का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, और वो ग्रहों के गोचरीय स्थिति को जानकर अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालते हैं, ढालना चाहते हैं। कहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है उसका फ़ायदा उठाएं, कहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है उससे बचें। यानी कि जो समझते हैं कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन की विद्या है, उनके लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसमें आने वाले 3 महीनों के ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर मैं एक विवेचन करता हूँ। और यकीन मानिए जो 3 महीने हैं आने वाले, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। ये ऐसे महीने हैं जहाँ पे ग्रहों की युतियाँ बहुत होंगी, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट। कभी 3 ग्रह एक साथ, कभी 4 ग्रह एक साथ, कभी 5 ग्रह एक साथ। मंगल उच्च के होंगे, शुक्र उच्च के होंगे, शुक्र राहु की जोड़ी बनेगी, अंगारक दोष बनेगा, ग्रहण लगेंगे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो खगोलीय घटना होती है, ग्रहण दोष भी लगेंगे। बृहस्पति मार्गीय हो जाएंगे मार्च आते आते। फिर मार्च में पिता पुत्र का संबंध, यानी कि शनि सूर्य साथ में बैठेंगे। तो बहुत कुछ घट रहा है इस 3 महीने के 90 दिनों के कालखंड में, और उसकी विवेचना ही हम इस वीडियो में करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट या रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरू करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना बहुत विशेष है। ग्रहों की युतियां इस महीने बहुत होंगी। पहला जो गोचर है जनवरी का वो 13 जनवरी को होगा, लेकिन उससे पहले ही करीबन 13 दिन तक 4 ग्रहों की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी। सप्तम में मंगल हैं, सूर्य हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, और केतु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि। यानी कि 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर है। इसके कुछ बहुत अच्छे प्रभाव भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से सेंसिटिव चीज़ें भी हैं, विवेचना करेंगे हम सबकी। पहला, सप्तम में इतने सारे ग्रह हैं जिसमें से आपके लग्नेश भी हैं और आपके 10वें घर के स्वामी गुरु की दृष्टि भी है। ये प्रमोशन का योग बनाती है। कुछ लोगों के सडन प्रमोशन साल के शुरुआती भाग में ही हो सकते हैं। यहाँ पे सूर्य का होना जो कारक है प्रमोशन के, इसकी प्रबलता को और बढ़ाता है। और यहाँ पे मंगल का होना जो लाभ स्थान के स्वामी है, ये भी दिखाता है कि लाभ होगा कार्य क्षेत्र में, प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इतने सारे ग्रह सप्तम भाव में, जो आपका बिजनेस का भाव होता है, तो इस पर 7 ग्रहों का प्रभाव। पहला तो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, ऑलरेडी शनि गुरु सप्तम को देख ही रहे थे, बहुत हाईली एक्टिवेटेड था सप्तम भाव। और यहाँ पे अब 7 ग्रहों का प्रभाव, जिसमें से सप्तमेश भी देख रहे हैं, लग्नेश बुध यहीं पे बैठे हैं। तो बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है।
यहाँ पर लाभेश मंगल हैं और वो यहाँ पे आपके सप्तम से लाभ यानी कि शुक्र के साथ हैं, तो बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सूर्य भी हैं, रिकॉग्निशन या कोई सरकारी बाधा हो रही थी, बुध सूर्य की युति लीगल कार्यों में पूर्णता दिखाती है। और मंगल जो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी दिखाती है। सप्तम भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव जीवन में नए चीजों को स्टार्ट करने का मौका और एक प्रकार से जीवन में कई अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का मौका। लग्न से सप्तम भाव पूर्णता दिखाता है, या किसी भी सस्ते भाव से सप्तम भाव उसकी पूर्णता एक प्रकार से दर्शाता है। इसको बहुत एज इट इज नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहां पे हम देखें तो आपके कई कार्य भी पूर्ण होंगे। रिकॉग्निशन मिल सकता है, सोशल मीडिया पे नाम बनाना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। किसी एनजीओ के साथ जुड़ के कुछ लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। जॉब करते हैं, साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। ऑलरेडी बिजनेस है, एक्सपेंड करना चाहते हैं, या कोई साथ में नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पैरेलल बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। इतने सारे ग्रह लग्न भाव को देखेंगे तो गति रहेगी, हिम्मत रहेगी, जज्बा रहेगा, बल रहेगा। लेकिन ये जो भाव है ये आपका सप्तम भाव है, जो मारक स्थान कहा जाता है। अब यहाँ पे आपके लग्नेश हैं, आपके मारकेश गुरु देख रहे हैं, अष्टम भाव के शनि देख रहे हैं, छठे भाव के स्वामी बैठे हैं मंगल, 12वें घर के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं। ये अच्छा योग नहीं है। 6, 8, 12 का जब मिलन होगा, वो भी जिसमें लग्नेश भी इन्वॉल्व है, लग्न भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सारे ग्रह लग्न को देख रहे हैं। लग्न में एक वक्री ग्रह है जो मारकेश है, और लग्न को राहु भी देख रहे हैं। मैं मिथुन वालों को यही कहूँगा कि जनवरी में अपनी सेहत को सर्वोपरि माने, क्योंकि सेहत की बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। सडन हेल्थ इश्यूज, सडन मेडिकल कंडीशंस। दूसरा, आपके दुश्मन बहुत बनेंगे, और जो ऑलरेडी हैं वो तंग करेंगे। 6, 8 के स्वामी हैं, गुप्त शत्रु भी रहेंगे, प्रत्यक्ष शत्रु भी रहेंगे, और आपके नाम को खराब करने का भरसक प्रयास होगा। आपके नाम को खराब करने के लोग इतने प्रयत्न करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि अपना कौन है, पराया कौन है। और मैरिड लाइफ, तो जहां कुछ एरियाज में ये साल के शुरुआती भाग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन इन एरियाज में थोड़ा केयरफुल रहना है। अब गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर होगा शुक्र का, 13 जनवरी को अष्टम भाव में आ जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। बहुत अच्छा होता है अष्टम में शुक्र का आना, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ देते हैं, गुप्त धन की वृद्धि करवाते हैं। पंचमेश है तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। 12वें घर के स्वामी विपरीत राजयोग, विदेश के काम अटके हुए पूरे होंगे। और जैसा मैंने कहा, गुप्त धन की वृद्धि, स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझने के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन अष्टम के शुक्र कभी भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं होते। यहाँ पे ध्यान भटक सकता है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वाणी को लेकर सचेत रही, क्योंकि अष्टम से शुक्र जब वाणी के स्थान को देखते हैं तो थोड़ा व्यक्ति की वाणी में एक अलग सा ईगो तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अलग सी अनक्लैरिटी आ जाती है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। 14 जनवरी को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे अष्टम में। शुक्र सूर्य की युति पुनः अष्टम में मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। मंगल दोष बना हुआ है, अष्टम में सूर्य शुक्र की युति बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन तीसरे घर के स्वामी है यहाँ पे, और पंचम के स्वामी है यहाँ पर, और ये अष्टम भाव बीज स्थान कहा जाता है। इसकी विशेषता बहुत है, प्रेगनेंसी के लिए भी होती है। जो लोग नॉर्मल प्रेगनेंसी या नॉर्मल कंसीविंग नहीं कर पा रहे, ये वो समय है जब आप मेडिकल सहायता से उस प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ सीखना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। पंचम के स्वामी शुक्र अष्टम में है, और तीसरे घर के स्वामी सूर्य भी यहाँ पे आ गए, तो कुछ गुप्त विद्या सीखनी है, रिसर्च करनी है, उनके लिए अच्छा है। थोड़ा सा ओवर एंथुजियाज्म से बचें। इसके बाद 16 जनवरी को मंगल का गोचर होगा। आप देखिए कितने पास पास ग्रह, मैंने कहा ना बहुत बार कंजंक्शन होगा इस 3 महीने में, आगे भी आप देखेंगे। फिर यहाँ पे मंगल आ गए। अब ये थोड़ी स्थिति अच्छी है कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि
पहला तो मंगल हो गए उच्च के, दूसरा वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो दो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसमें से मंगल का विपरीत राजयोग हमेशा ही स्ट्रांग होता है। पैसा, लीगल कार्य, करियर में बाधाएं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत अच्छा टाइम। अष्टम में जब एक उच्च का ग्रह आता है तो या अष्टम भाव थोड़ा बली होना शुरू होता है ना, तो जीवन में नई संभावनाएं, असीम संभावनाएं खुलना भी स्टार्ट हो जाती हैं। कभी भी अष्टम भाव को ये कहना ये मृत्यु का स्थान है, कोई लोग कहता है कि ये सब यहाँ पे सारे ग्रह खराब हो जाते हैं, कैसी कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। जो लोग कुंडलियां नहीं देखते वही ऐसी बातें करते हैं। कितनी कुंडलियां होती हैं, अष्टम भाव में ग्रह, व्यक्ति कहाँ पहुंचा हुआ है, कहाँ से कहाँ व्यक्ति पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, वो ये होता है कि कुंडली में बल होना चाहिए, ओवरऑल कुंडली में बल होना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली हमेशा याद आती है जब भी अष्टम भाव की बात होती है। इतने सारे ग्रह हैं, जीवन में उतार चढ़ाव उनके बहुत आया, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। लेकिन देखिए वो एकदम एक ऐसा टाइम जहाँ पे बैंकरप्ट होने के बाद आज वो कहाँ पे है कि उनको सदी का महानायक बोला जाता है। तो अष्टम भाव उतार चढ़ाव देगा, लेकिन नए रास्ते भी वही खोल सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हाँ, अष्टम की बात कर रहे थे तो यहाँ पे बिजनेस में भी बहुत लाभ होगा। आपके लाभेश हैं खुद, तो पैसा अटका हुआ और पैसा अचानक से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अष्टम में मंगल है तो मैरिड लाइफ के लिए कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि स्थिति और भी बिगड़ती जाएगी। तो मैरिड लाइफ एक ऐसी चीज़ है, देखिए ऑलरेडी दिक्कतें चल ही रही होंगी, शनि देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं, तो फ्रॉम बैड टू वर्स हो सकता है मैरिड लाइफ में। फिर अष्टम भाव में ग्रह बढ़ रहे हैं तो सेहत वाई की जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो कैरी ऑन होगी, कैरी फॉरवर्ड होगी। तो आई थिंक ये दो एस्पेक्ट बार बार आ रहे हैं कि हेल्थ और मैरिड लाइफ, ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। इसके बाद 17 जनवरी को बुध, आप देखिए क्या हुआ कि अष्टम भाव में चल रहा था, रोग की हम बात कर रहे थे, लग्नेश भी वहीं पर आ गए। फिर 6, 8, 12 का मिलन हो गया, 8वें में सारे ग्रह हैं, 6ठे भाव के स्वामी मंगल, 12वें के स्वामी शुक्र, इम्यूनिटी के कारक सूर्य, लग्नेश बुध। हेल्थ वाइज बहुत सचेत रहिए, बहुत सचेत। ये महीना जनवरी का आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को साल के अंत से ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गई होगी, क्योंकि आपके लग्न में 5 दिसंबर से गुरु वक्री होकर बैठ गए थे और ये प्रॉब्लम अभी बढ़ती हुई ही दिख रही है। अब यहां पे हम देखें तो लग्न और अष्टम में एक षडाष्टक योग भी बन गया, तो ये और इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ वाइज बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान। अष्टम से छठे में एक वक्री ग्रह, अष्टम से अष्टम में एक वक्री ग्रह। यहाँ पे मैंने कहा ना, बाकी भौतिक जीवन में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कभी कभी होता है हम अच्छा कमा रहे हैं लेकिन साथ बाय साथ हमारी हेल्थ सफर करी और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। पैसा आ रहा है, कमिटमेंट दी हुई है, मीटिंग्स है लोगों के साथ, पेमेंट कलेक्ट करनी है, लेकिन प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ वाइज, आप नहीं उसको अवॉइड कर सकते। अगर आपने किसी को कमिटमेंट दिया हुआ कि भाई कल आपका ये काम मैंने करना है, आपकी ये आप किसी से पेमेंट लेके रखी हुई है, तो यहाँ पे ये वही बंधन होता है। हमें लगता है कि अब जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई बोलता है कि 12वें घर जेल करवाता है, ऐसा नहीं है। 12वां घर सबको तो ना जेल करवा देगा, योग होते हैं जेल के, लेकिन 12वां घर बंधन युक्त कर सकता है। वो आपको ऐसे बंधन में बांध देगा कि आपके पास भले ही पैसा हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी एक कुंडली देख रहा था, 12वें घर में केतु शुक्र, दुनिया भर का पैसा, इतना बिजी व्यक्ति है कि अपने लिए छुट्टी नहीं ले पाते हो। 3-4 साल हो गए छुट्टी नहीं ले पाए, पैसा बहुत है, कमा रहे, कह रहा मैं पैसे वाइज मेरा सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन मैं अपने लिए एक दिन का समय नहीं निकाल सकता। कमिटमेंट दिया, जो मैं अभी बात कर रहा था ना, उनकी कमिटमेंट इतने लोगों को उन्होंने दी हुई है। एडवोकेट है, अब बहुत नाम है, बहुत पिछले कुछ बार में बहुत नाम बना है। और जो एडवोकेट का नाम बन जाता है ना, फिर उनकी फीस मिनटों की कभी कभी हज़ारों लाखों में चली जाती है। आपने सुना होगा राम जेठमलानी जी आदि, इनकी मिनट्स की फीस कितनी कभी कभी लाखों में चली जाती थी। तो वैसा ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ को जितना प्रायोरिटी मान सकते हैं ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज बात कर ही रहे हैं तो आपको इंटेस्टाइन का कोई इशू है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है। अब अगर महिला है तो आपको यूट्रस, ओवरीज, इनसे संबंधित कोई दिक्कत है। पुरुष है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। आपको डायबिटीज़ बहुत अनियमित, आपके यानी कि शुगर बहुत अनियमित रहती है। पैनक्रियाटिक इशू है, सूजन रहती है बॉडी में बहुत। तो इन सब एरियाज़ में आपको इस महीने
बहुत ध्यान देना है। खाने पीने पर और लाइफस्टाइल पर तो बहुत ध्यान दीजिएगा। चलते हैं फरवरी की तरफ। फरवरी का महीना काफ़ी बदलाव लाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्थितियाँ ग्रहों की ठीक होना शुरू होगी। अष्टम से प्रभाव थोड़ा कम होगा, लेकिन ग्रहण भी इस महीने लग रहा है। देखते हैं कैसा बनता है महीना। पहला जो बदलाव होगा वो आपके लग्नेश का ही होगा, और वो बुध के साथ अब जाकर बैठ जाएंगे। राहु बुध की युति बन जाएगी नवम भाव में। अच्छा है, क्योंकि अष्टम से लग्नेश निकल गए और राहु के साथ बैठ गए, यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी, विदेश से लाभ मिल सकता है, कुछ अनकन्वेंशनल सोच आपकी हो सकती है। नवम भाव के राहु अच्छे होते हैं, कोई बुरे नहीं होते। और यहाँ पे चौथे घर के स्वामी भी हैं बुध, तो जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे या ऑलरेडी विदेश में है और अपना पीआर वगैरह लगाना है, तो बहुत अच्छा टाइम। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में है। कई कंट्री पे बहुत सरल प्रोसेस है, लेकिन आजकल जैसे यूएसए वगैरह में बहुत दिक्कतें चल रही है, तो वो मैटर कर सकता है। लेकिन और किसी कंट्री में है, कनाडा वगैरह में या कहीं ऑस्ट्रेलिया में, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आप पीआर लगाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम। यहाँ से वो जो अनिश्चितता आई थी ना शुरुआत में जनवरी में, इवन सेहत वाइज भी थोड़ी सी चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बॉसेस से थोड़ा सा कम्युनिकेशन बना कर रखें, वरना ठीक ठाक है। इसके बाद शुक्र भी आ जाएंगे 6 फरवरी को। जैसा मैंने कहा था ना कि बहुत इस बार तो 5 ग्रहों की युतियाँ होने वाली है, आप देखिएगा। शुक्र आपके लिए पंचमेश है, बुध लग्नेश है, और दोनों लग्नेश और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव में, ये भाग्यकारी योग है। और यहाँ पे देखिए शुक्र 12वें घर के स्वामी और राहु के साथ बैठ गए, तो विदेश वाले काम, विदेश संबंधित काम, स्टडी के लिए विदेश जाना हो, जॉब विदेश में ढूंढनी हो, आपकी बड़ी कंपनी है, इंडिया में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया से ही आपकी कंपनी आपको बाहर भेज दे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इजी रहता है, पैसा कम खर्च होता है, सरलता रहती है, चांसेस ऑफ वीज़ा अप्रूवल ज़्यादा रहते हैं, तो इन सब के लिए योग अच्छा है। हायर स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे शुक्र इन्वॉल्व हो गए, राहु इन्वॉल्व हो गए, जो कोई अपने लिए आप कोई तंत्र की पूजा या कोई साधना कोई करना चाहते थे, या कोई पूजा करवाना चाहते थे, कोई प्रोटेक्शन के लिए पूजा, आप किसी देवी देवता की पूजा कराना चाहते थे, अपने इष्ट को पूजना चाहते थे, अपने कुलदेवी देवता के लिए पूजा कराना चाहते थे, उनके लिए भी यहाँ पे टाइम बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ समय है, इसका लाभ उठाइए। इसके साथ यहाँ पे क्योंकि 12वें घर के स्वामी और चौथे घर के स्वामी इन्वॉल्व हैं शुक्र, तो ये अगर प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। फिर 13 फरवरी को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। ये भी ठीक है, क्योंकि अष्टम से निकल गए, अनिश्चितता कम होगी। तीसरे घर के स्वामी का नवम में आना भाग्य की वृद्धि कराता है, भाग्य पराक्रम योग इसको कहते हैं। यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बन गया, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि राहु सूर्य साथ में है, तो ग्रहण दोष तो स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से ना बॉसेस तंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे बड़ी चिंताजनक बात है, 17 फरवरी को ग्रहण लग रहा है। एक होता है ग्रहण दोष, जो हम ज्योतिषीय घटना भी, ज्योतिषीय योग होता है, वो कब बनता है, जब सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ होते। एक होता है खगोलीय घटना की हम कहते हैं भाई ग्रहण लग रहा है, तो उसका इम्पैक्ट अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाता है। नवम में ग्रहण लगना, जो 10वें से 12वां भाव है, यहाँ पे आपके 10वें घर के स्वामी भी वक्री हैं गुरु। यहाँ पे आपके जब ग्रहण लग रहा है तो बुध भी इन्वॉल्व है, लग्नेश। यहाँ पे ना कुछ लोगों को जिनकी कुंडली ठीक ठाक है, बॉसेस से प्रॉब्लम रहेगी, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम रहेगी, घर में बड़ों से दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि भाग्य स्थान में ग्रहण लग रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन सबसे चिंताजनक है, क्योंकि 10वें घर में ऑलरेडी एक अष्टम भाव का स्वामी बैठे हुए हैं और 10वें से 12वें में ग्रहण लग गया, तो कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। जैसा मैंने पिछले साल सितंबर में, यानी कि 2025 में सितंबर में, फिर नवंबर में कहा था, बहुत लोगों की इस पीरियड में जॉब गई है। ये भी फिर वैसा ही पीरियड बन रहा है कि ले ऑफ्स हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके बॉस जानबूझकर आपके पीछे पड़ जाएंगे जॉब निकालने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इसके बाद मंगल भी यहीं पे आ जाएंगे। अब मंगल यहाँ पे आए तो क्या हो जाएगा, अंगारक दोष भी बन जाएगा, अंगारक योग जो भी आप कहिए, क्योंकि यहाँ पे राहु और मंगल साथ साथ में हो गए। अब अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे इतने सारे ग्रह नवम भाव में हैं,
तो भाग्य का साथ मिलेगा। लेट से आपकी जॉब चली गई तो आप कहीं और प्रयत्न करते हैं, कोई जान पहचान से अचानक से आपको जॉब दोबारा मिल भी सकती है। कुंडली बहुत ही खराब है तो अलग बात है, लेकिन ये मंगल का प्रभाव, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको निकाला ना जाए लेकिन आपको डाउनग्रेड कर दिया जाए कि ना भाई आपने लेट्स से कि अच्छा काम करते हैं तो कभी कभी कंपनी सोचती है कि चलो भाई डाउनग्रेड करते हैं, निकालते नहीं। वैसे मैंने कई बार देखा भी, रिसेंटली किसी से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने एक कंपनी में 18-19 साल दिए थे और एक दिन में उनको निकाल दिया। कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि, और बड़ी कंपनी है, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटर है, बहुत लोग समझ गए होंगे, लेकिन मतलब कि एक दिन में निकाल दिया। 18-19 साल एक व्यक्ति ने काम किया और आप एक नोटिस पे उनको निकाल रहे हैं। लेकिन यही है, प्राइवेट जॉब्स ऐसे ही होती है, कॉर्पोरेट जॉब्स ऐसी ही होती है। तो यहाँ पे अनबन तो चलती रहेगी बॉसेस से, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि 23 फरवरी के बाद आपको कोई ना कोई मौका दोबारा जॉब प्राप्ति का बन सकता है। भाग्य का साथ मिलता रहेगा। बाकी एरियाज में ठीक है, बिजनेस हो, धन हो, लेकिन जॉब जो करते हैं ना उनके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। इसके बाद 26 फरवरी को, हाँ यहाँ पे सचेत फिर से रही, क्योंकि 26 को बुध वक्री हो जाएंगे। अब वो आपके लग्नेश हैं, फिर से जो सेहत की प्रॉब्लम जनवरी में आई थी ये यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। और बॉसेस से अनबन, बड़ों से अनबन, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम, यहाँ पे सरकारी बाधा भी आ सकती है। सूर्य भी साथ में है, छठे घर के स्वामी भी यहीं पे है। सरकारी बाधा, कोई चलान कटे तो भाई छोटा अच्छा योग चल रहा है, बुरा समय नहीं है, तो हो सकता है आपकी गाड़ी का चलान चल जाए, कट जाए। लेकिन बुरा समय चल रहा है तो किसी बड़े लीगल पचड़े में भी यहाँ पे आप फंस सकते हैं। अच्छा, इतने सारे ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं, लग्न में एक वक्री ग्रह है, बहुत टाइमबद्ध तरीके, समयबद्ध तरीके से कामों को कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपके अंदर बहुत ओवर एक्साइटमेंट भी आएगी और उसका दुष्परिणाम भी झेलने को मिल सकता है, तो थोड़ा सचेत रहिए। अदरवाइज देखा जाए तो ये समय आपका ठीक, कई एरियाज में ठीक है, लेकिन जॉब और इन सब एरियाज में जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी आपकी बढ़ सकती है। मैरिड लाइफ अभी भी बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अष्टम से निकल गया, मंगल दोष खत्म हो गया, थोड़ा सुधार होगा मैरिड लाइफ में, लेकिन फिर भी क्योंकि केतु शनि का प्रभाव है ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलती रहेगी। वो जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड चीज़ें चली गई थी ना, वो कम होगी। सेहत की अगर बात करें तो इस महीने जोड़ों का दर्द, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, भयंकर इन्फेक्शंस, चेस्ट में कोई रोग होना, कफ रोग बहुत ज़्यादा होना और अपचन बहुत रहना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रहना, ये आपको बहुत तंग कर सकते हैं। अब चलते हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना थोड़ी स्थिरता लाएगा, लेकिन हाँ ग्रहण एक और लग रहा है इस महीने, बात करेंगे उसकी भी हम। पहला जो गोचर होगा इस महीने का वो शुक्र का होगा, और शुक्र आपके 10वें घर में आकर उच्च के हो जाएंगे। अच्छा है, 10वें घर में उच्च का ग्रह, और ऑलरेडी शनि यहाँ पर है, पद प्राप्ति का योग बनता है। और क्योंकि लग्न से अष्टम और 10वें से अष्टम, लग्न से अष्टम शनि, 10वें से अष्टम शुक्र, ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं, तो जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो महीने का शुरुआती भाग ही आपको बहुत लाभ देगा। फिर देखें तो शुक्र शनि का जो प्रभाव है चौथे घर पर, ये घर के रेनोवेशन आदि के लिए भी बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। और क्योंकि शनि शुक्र 12वें घर के स्वामी है, शनि अष्टम के स्वामी है, ये जॉब चेंज, विदेश में जॉब, और एक प्रकार से कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस जो लाना चाहते थे उसका योग यहाँ पर आपके लिए बन जाता है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो, लेकिन आपका रोल काफ़ी बदल दिया जाए। यहाँ 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है। अब कौन सा, पहले सूर्य ग्रहण लगा था, अब लगेगा चंद्र ग्रहण। अच्छी चीज़ है, तीसरे घर में लग रहा है। हिम्मत रहेगी, जब तीसरे घर में ग्रहण लगता है तो व्यक्ति के अंदर ना बदलाव लाने की हिम्मत रहती है, अपनी कमियों को समझने का मौका मिलता है। वो व्यक्ति, उसके अंदर बहुत बल आ जाता है बदलाव लाने के लिए, वो डरता नहीं। फिर बस थोड़ा ओवर एंथुजियाज्म से बचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, वरना ये जो ग्रहण लग रहा है आपके लिए कोई बहुत बुरा नहीं होगा। फिर होगा बहुत अच्छा आपके लिए, क्या होगा, 11 मार्च को आपके लग्न में बैठे गुरु मार्गी हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तो 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, लग्न में बैठे थे, तो ऑलरेडी आपके 3 केंद्रों को गवर्न कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि लग्न में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम के स्वामी भी हैं, 10वें घर के स्वामी भी हैं,
और वक्री हो गए थे, आपके बाधकेश भी हैं। तो नवंबर के बाद से तो बहुत बाधाएं आपको झेलनी पड़ी होंगी, लेकिन जैसे ही 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। जिनकी जॉब लेट से फरवरी में चली गई, उनको जॉब प्राप्ति का योग हुआ। फिर से सप्तम के स्वामी सप्तम को मार्गी अवस्था में देख रहे हैं, और शनि भी देख रहे हैं। प्रमोशन के बहुत सुंदर योग, पद प्राप्ति के योग, बिजनेस में वृद्धि का योग बन जाता है। और गुरु का यहाँ पे देखना सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते विवाह का भी योग बनाता है, कि अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, नहीं बात बन रही थी, तो यहाँ पे बात बनेगी। इसके बाद 15 तारीख को होगा सूर्य का गोचर। सूर्य आ जाएंगे आपके 10वें घर में। प्रमोशन के कारक हैं, 10वें घर में दिग्बली होते हैं। ये पूरा ही महीना ना, जितना मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मंगल भी आएंगे, प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है। जॉब चेंज के लिए, प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा महीना। लेकिन पिता पुत्र साथ में बैठ गए ना, शनि सूर्य, तो ये बॉसेस से थोड़ी कहासुनी करवा सकता है, बॉसेस से थोड़े मतभेद करवा सकता है। वैसे भी देखें तो शनि आपके नवमेश ही हैं, बॉसेस के भाव के स्वामी, सूर्य कारक है, और दोनों साथ में आते हैं तो थोड़ा बॉसेस से प्रॉब्लम वैसे भी होती है। और ये कर्म भाव में ही है। बॉसेस से प्रॉब्लम आपके अपने पिताजी से, या अगर आपके बच्चे हैं तो संतान है उनसे संबंध बिगड़ना। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके ना काम को खराब करने का कोशिश करें, जीवन में भी कहूँगा, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो जो चीज़ आपके अधीन है उस पर पूरा हक जमा कर काम कीजिएगा, किसी और का इन्वॉल्वमेंट मत लाइएगा। प्रमोशन के लेकिन योग बहुत अच्छे हैं ये। इसके बाद 21 मार्च को एक अच्छी चीज़ होगी, वो होगा बुध का मार्गी हो जाना। जो बुध वक्री हुए थे आपके लग्नेश फरवरी के अंत में, वो यहाँ पे मार्गी होंगे। अब देखिए, लग्न में एक ग्रह मार्गी हो चुका, अब लग्नेश मार्गी हो चुके, तो ये मार्च का महीना धीरे धीरे करके आपके जीवन में स्थिरता, खुशियाँ, संपन्नता सब कुछ लाएगा। लग्नेश नवम भाव में बैठे हैं तो भाग्य की वृद्धि भी होगी। तो मार्च का महीना ना अचानक से जीवन को गति देगा, अचानक से जीवन में बहुत लाभ आपके देने वाला है। और इसके बाद 26 मार्च को एक और गोचर होगा, वो होगा शुक्र का। शुक्र आ जाएंगे आपके 11वें घर में। अभी उच्च के थे, अब 11वें घर में आपके आ जाएंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचमेश हैं, खुद शुक्र हैं, तो लक्ष्मी के कारक, लक्ष्मी की वृद्धि, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, इच्छाओं की पूर्ति होंगी, विदेश से पैसा आएगा, पैसा कमाने के नए नए रास्ते खोलेंगे, सब अच्छा है। लेकिन वैवाहिक जीवन के कारक हैं और सप्तम से त्रिकोण में है, और सप्तम भाव को केतु देख रहे हैं, और कारक को भी केतु देख रहे हैं। जो मैरिड लाइफ है ना, उसमें दोबारा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो जैसे मैंने कहा ना, एक ग्रह एक जगह पर अच्छा प्रभाव देता है, वहीं दूसरे ग्रह दूसरी जगह पर बुरा प्रभाव भी दे सकता है। तो शुक्र जाते जाते मैरिड लाइफ में दोबारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखिए, मार्च का महीना रिकवरी का, रिडेम्पशन का दिख रहा है। सेहत की बात करें तो गले के रोग बने रहेंगे, हार्मोनल इश्यूज बने रहेंगे, पेनक्रियास की प्रॉब्लम बनी रहेगी, लीवर की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे, लोअर बैक में दर्द, सियाटिका की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज बने रहेंगे, और इसके अलावा इन्फेक्शंस भी मार्च में काफ़ी रहेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी को मोदक का भोग लगाना है, और किसी भी दूध से बनी मिठाई, रसगुल्ले हो सकते हैं, छेना की मिठाई हो सकती है, कोई भी जिसमें दूध का उपयोग हो, दूध बेस्ड बनी हो, उसका भोग लगाइए। और दुर्वा अर्पण कीजिए। वहीं पर बैठकर एक 4 मुखी तिल के तेल का दिया अर्पण कीजिए। ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ओम बुद्धिमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। किसी भी गौशाला में किसी भी अन्न का दान कीजिए, जो भी वहाँ पे उपयोग होता है पूछ लीजिएगा, जो वो उपयोग मिलाते हो उसका दान कीजिए। कंबल का दान कीजिए ज़रूरतमंद लोगों को, या किसी एनजीओ में दे सकते हैं। और दूध, तिल का तेल और शक्कर ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, और वहीं बैठकर ओम ज्येष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कब करने हैं? जब भी, या तो ये अगर आप पहले देख लेते हैं वीडियो तो 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को कर लीजिए। अगर नहीं देखते कभी, क्योंकि लोग बाद तक भी देखते हैं, मैंने देखा कि इवन 2-3 महीने के बाद भी लोग देखते हैं, तो उसके अगले दिन अगर करना चाहते हैं तो जो वीडियो देखे उसके अगले दिन कर लें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।